So theorem 6.5 says that if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then two lines are parallel. चलो मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके जो अलाइड एंगल्स, मतलब कि सपोज मैं एंगल 1 और एंगल 2 नाम देता हूँ अभी फिलहाल। सो को इंटीरियर एंगल्स मतलब कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, थ्योरम। तो अब क्या है कि सपोज कि मैं यहाँ पे लाइन एल ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन एम ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइन एल एंड एम दोनों की दोनों पैरेलल है। आई एम सेइंग दैट देयर आर टू लाइन्स एल एंड एम एंड वन इज ट्रांसवर्सल एन। ठीक है, इफ एनी हाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि L इज पैरेलल टू M। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमें सिर्फ समझना है और ज़रूरत पड़े तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और जब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर उन दोनों का सम 180 होता है तो दो लाइन कैसी होती है? पैरेलल होती है। दिस इज द कॉन्वर्स थ्योरम, आपको सिर्फ समझना है। थैंक यू। सो थ्योरम 6.6 says that lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Let me take line L is parallel to line M. So I'm writing over here कि line L is parallel to line M. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। Now third one, line N is parallel to line M. Line N is parallel to line M. अब देखेंगे ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है, सो दिस इज द सेम लाइन विच बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इसमें प्रूव करने की बात नहीं है, समझने की बात है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी कैसे होगी? डायरेक्टली पैरेलल। सो आई कैन राइट ओवर हियर दैट लाइन L is parallel to line N, or you can also simultaneously write that line L is parallel to line M is parallel to line N. Thank you very much. Theorem 6.8. What is the theorem 6.8 saying? If a side of a triangle is produced, मतलब ये ट्राइंगल की एक साइड है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है? उसको प्रोड्यूस किया है, आगे की ओर बढ़ाया है। ठीक है, ओके सॉरी जी, यहाँ पे जो ट्राइंगल की ये साइड है उसको हमने प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, सपोज कि एक्सटीरियर एंगल है, ये है हमारा x है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू, वो सपोज ये a है, ये b है और ये C है, तो इंटीरियर ऑपोजिट मतलब इन दोनों के सम जितनी होगी A प्लस B जितनी होगी। वैसे तो ये विदाउट प्रूफ है, लेकिन मैं आपको आसानी से इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ कि आपको पता है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या है? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर है, राइट? एक लाइन फॉर्मेशन है, तो
मैं लिख सकता हूँ c प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करें आप, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस एक्स। तो c दोनों साइड पे कैंसिल, तो हम इसको पलटा देते हैं कि भाई x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा प्रूफ आ गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, उसका मेजरमेंट दो इंटीरियर एंगल के सम जितना होगा, लेकिन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वो आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, इन गिवन फिगर, द फिगर इज ओवर हियर, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन। तो जो रे OS है एक लाइन पे है, वो कौन सी लाइन है, तो वो आपको हम आगे बताएंगे कि POQ जो लाइन है उस पे रे OS है। ऑल्सो रे OR एंड रे OT आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS, मतलब POS उसका बाइसेक्टर है OR, एंड SOQ का जो बाइसेक्टर है वो है OT। मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे है, इक्वल है। फिगर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी गई है, बस आपको समझना है। सो हम लिखेंगे हियर, जो दिया गया है, इफ एंगल POS, आंसर की शुरुआत करते हैं हम। एंगल POS इज इक्वल टू x, हमें क्या फाइंड करना है, ROT, मतलब ROT, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो SOT एक और ROS 2, इन दोनों का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ROS फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं हम, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल POS। क्यों, रे OR is bisector of angle POS which is already given to you, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। therefore एंगल POS is equal to 1/2 x, यानी कि therefore एंगल POS is equal to x by 2। हमें POS की वैल्यू शिफ्ट मिली है अभी। अब हमें क्या फाइंड करना है, SOT फाइंड करना है। अब SOT फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें SOQ फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ कि हम वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो ये रफ फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा ये था POQ, यहाँ पे रे OS इज इन द स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब ये दोनों कैसे होते हैं, लीनियर पेयर, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे दोहराएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक कि भाई एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो SOQ हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। देयरफॉर एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल POS। POS को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे एडिशन में है, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जाएगा, POS की वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर एंगल SOQ
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। पी ओ एस की वैल्यू हमारे पास एक्स दी गई है, ठीक है। अब उसके ऊपर से हम एक नया दूसरा एंगल फाइंड करेंगे, कौन सा कि जो चाहिए वो कौन सा हमें एंगल चाहिए, हमें एंगल चाहिए एस ओ टी। हालांकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो एस ओ क्यू है उसका आधा कर देंगे तो हमें एस ओ टू मिल जाएगा, जिस तरह से आर ओ एस के लिए हमने किया था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल एस ओ क्यू। देयरफॉर एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर हम दोनों को सेपरेट कर दें तो देयरफॉर एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या होगा 90 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब हम इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्या हम फाइंड करना है, हमें पूछा गया था कि एंगल आर ओ टी फाइंड करना है, तो किसका किसका सम है, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी का सम है, ठीक है। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे पी ओ एस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर ओ एस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर ओ एस की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी की थी, एक्स बाई 2 प्लस एस ओ टी की जो वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी, यहाँ पे क्या फाइंड की, 90 माइनस एक्स बाई 2, 90 माइनस एक्स बाई 2। ये एक्स बाई 2 कैंसल, क्या बचता है 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंगल मिल जाता है। आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से हमने इसको फाइंड किया है। बस एक गलती यहाँ पे थी कि क्या हमने आर ओ एस की जगह पे पी ओ एस कर दिया था। पी ओ एस यहाँ पे है, उसकी वैल्यू एक्स यहाँ पे है, तो ये आर ओ एस है, उसका ख्याल रखना। सो टेक ए लुक, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल नंबर 3, इन फिगर OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 डिग्री। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिगर दी गई है, ठीक है। अब ऐसी जो फिगर हो तो हमें यहाँ पे फिगर में कुछ चेंज करना है। हमें क्या चेंज करना है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैं कौन सा चेंज करता हूँ कि यहाँ पे एक में लाइन जो है एक्सपांड करता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है। अब लिखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आंसर की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना था हमें, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो वो कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि ड्रॉ रे ओ ए ऑपोजिट टू रे ओ क्यू। मतलब ये रे ओ क्यू है, उसके ऑपोजिट रे क्या ड्रॉ करना है, हमें ओ ए ड्रॉ करना है, ठीक है। देयरफॉर ए ओ क्यू फॉर्म्स अ लाइन
अब ये क्या बन गया, ए ओ क्यू क्या बन गया, लाइन बन गया। ठीक है, अब हालांकि ये लाइन बन ही गया है तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो कि ये हुई लीनियर पेयर। बहुत ही आसान। ठीक है, तो अब उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिमिलरली कॉमा एंगल ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है सिमिलरली लिखा है, मतलब रीज़न यही है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो मुझे दोबारा यहाँ पे लीनियर पेयर ऐसा लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से डोमिनेट्स एंगल्स के नाम दिए हम उसी तरह से एंगल्स के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले पी ओ क्यू जो है वो पी ओ क्यू है, राइट, पी ओ क्यू। अब क्यू ओ आर है और हमने यहाँ पे आर ओ क्यू लिखा है, तो इसकी जगह पे हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह पे हमें चेंज करना है क्यू ओ आर। ठीक है, एस ओ आर है और पी ओ एस जो है वो आने वाला है, तो उसका आपको टेंशन अभी फ़िलहाल नहीं है। ये रहा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि हियर कॉमा एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। आप देख सकते हो यहाँ पे पी ओ एस जो हमने बनाया वो इन दोनों का 1 और 2 इन दोनों का क्या है, सम है। तो हम वही लिखने वाले हैं, फिगर के ऊपर से लिखेंगे, कोई उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि क्या है कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ एस, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे कि भाई सॉरी कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम एडिशन करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में लिखता हूँ कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड हुई, प्लस अब 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंगल ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू ओ आर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। ठीक है, अब आपको पता ही है कि भाई ए ओ पी और ए ओ एस इन दोनों का सम क्या होता है, पी ओ एस। तो हम लिख देंगे उनकी जगह पे देयरफॉर, देखो ये तो था एंगल पी ओ क्यू एज इट इज प्लस इन दोनों का सम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। ये आपका हो गया प्रूव, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो ठीक है लोग, हम किस तरह से इसको करते थे कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बना दी और फिर सारी जो कार्यवाही है वो लीनियर पेयर से ही की है और कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है। कृपया करके कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल नंबर 4, इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS, सो PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल है। हम यहाँ पे आंसर की शुरुआत करेंगे।
angle MXQ, this one is 135 given to you, and MYR which is 40 given to you. Find एंगल XMY। तो इस तरह से के सम जो है वो प्रॉबेबली MCQ में भी आ सकते हैं, तो आप उसके लिए ख्याल रखना है कि हर बार आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज़ करनी है। ऐसे सम के अंदर M में से पास होती हुई कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ M में से पास होती हुई, जिसका नाम हम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, हम AB नाम देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, तो आपको ये कंस्ट्रक्ट जो किया है वो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना भी है। ठीक है, कि आंसर की शुरुआत हम उस कंस्ट्रक्शन से ही करेंगे, कि हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन AB through M, also AB is parallel to PQ and which is also parallel to RS। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हम ज़रा यहाँ पे जो आगे की कार्यवाही है वो हम करेंगे। क्या करेंगे कि AB is parallel to PQ, therefore, अब ध्यान देना कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हुए, को इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो देयरफॉर एंगल QXM प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो कौन से है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जो QXM की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, कितनी दी गई है, 135 डिग्री। तो 135 प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और आपको आसानी से उसका आंसर मिलेगा। तो 35 प्लस 5 40, 40 80, सो इज इक्वल टू 45। सो देयरफॉर एंगल XMB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे आंसर का पहला पड़ाव खत्म होता है। अब देखेंगे कि दिस एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल है। तो क्यों, लाइन AB और RS जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होगी। तो अभी आपको ये 45 मिला है, ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40, और दोनों का सम करेंगे तो XMY मिल जाएगा। आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम बस लिखने की जो कार्यवाही है वो पूर्ण करेंगे कि AB इज पैरेलल टू RS, देयरफॉर एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR। क्यों, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अभी से मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में मार्क करेंगे वरना। देयरफॉर अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर कि देयरफॉर एंगल BMY इज इक्वल टू 40 डिग्री।
ये आंसर का हमारा दूसरा पड़ाव। ठीक है, अब वापस हम फिगर पे आते हैं। एक्स एम वाई जो हमें फाइंड करना है, ये रहा क्वेश्चन के अंदर से, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स एम वाई फाइंड करना है। तो एक्स एम वाई जो कि दोनों एंगल का सम है, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख के फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। So therefore angle XMY is equal to 45 plus 40. So therefore angle XMY is equal to 85 degree. Clear? That is our answer. So please take a look and copy it. Thank you very much. Okay, so example number 5 says that if a transversal intersects two parallel lines such that bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. अब ये थोड़ा अटपटा सवाल है, तो मैं उसके लिए आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि किस तरह से इसकी फिगर बनती है। तो शुरुआत हम करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके एक पैरेलल ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। नामकरण के साथ सब कुछ करेंगे हम। दो लाइन है, ए बी सी डी, उसकी चलो हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ, ई एफ। देखो अब इसमें दो टाइप होते हैं। पहला ये कि टेक्स्ट बुक के आपको क्वेश्चन के अंदर फिगर दी गई हो, अगर फिगर दी गई हो तो फिर आपको दूसरी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिगर नहीं दी गई है तो आपको क्वेश्चन के मुताबिक फिगर ड्रॉ करनी है। दैट इज डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब पहली तो हमने बात कर दी है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन वो पैरेलल फिलहाल अभी दी गई नहीं है, हमें वो पैरेलल है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो लेकिन क्या पैरेलल दिया गया है, तो ये सपोज कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और उसकी जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल दिया गया है। मतलब क्या, तो सपोज कि मैं यहाँ से इस एंगल का जो बाइसेक्टर बनता है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। Let me take x and y. Let me take P and O over here. अब क्या बताया गया है कि हियर, ओके, ये आपकी फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, क्या क्या डेटा में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। Here Px is parallel to OY। ये जो आपको दिख रही है Px और OY एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है। ऑल्सो Py, रे Py is bisector of
एंगल ई पी बी, ये जो एंगल ई पी बी है उसका ही बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। सिमिलरली कॉमा क्या होगा कि भाई ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ डी। सी, ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है। अब हमारे पास जो जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, कृपया करके ध्यान दें। एंगल ई पी एक्स, दिस वन is equal to 1/2 of angle E P L, ये पूरा एंगल है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, गिवन हमें ऑलरेडी दिया गया है, बाइसेक्टर है इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 लगा दे ताकि दिक्कत ना हो। अब इसकी बात करते हैं हम। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल, ये पी ओ डी का हाफ होगा, पी ओ डी विच इज ऑलरेडी गिवन। बाइसेक्टर था वो सब आपको दिया गया था, हमने यहाँ पे लिखा ही है, तो बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो एंगल ई पी एक्स इज इक्वल टू एंगल पी ओ वाई। क्यों? देखिए, हाँ, पी एक्स इज पैरेलल टू ओ वाई एंड corresponding angles। ठीक है, तो मैं आपको फिगर में बताऊंगा कि नई फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे रफली मैं आपको एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि भाई ये पी एक्स है और ये है ओ वाई, ये रहा, ये ओ है, ये है पी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, ये उसकी ट्रांसवर्सल हुई, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने बस आपको यहाँ पे नोटिफाई किया है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, ई पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई पी एल और पी ओ वाई इज इक्वल टू 1/2 पी ओ डी। तो ये ई पी एक्स इज इक्वल टू पी ओ वाई है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/2 ई पी एल इज इक्वल टू 1/2, सॉरी एंगल रह गया, एंगल पी ओ डी, 1/2 दोनों साइड से कैंसल, देयरफॉर एंगल पी, सॉरी फिर से एंगल ई पी एल इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी। अब आ जाते हैं मेन फिगर के ऊपर। देखो क्या इक्वल हुआ, एंगल ई पी एल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी। तो हमारा एक
क्या कहते हैं उसे, एक्सियम है, जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम कहते हैं, जिसका नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम जो है वो एक्सियम 6.3 है, और कॉन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम वो है एक्सियम 6.4 है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सियम 6.4 देयरफॉर अभी एग्जाम 6.4 क्या कहता है कि अगर कोई दो लाइन ड्रॉ की हो, सपोज कि हमने कोई दो लाइन ड्रॉ की हो, उसमें से कोई एक पैर कॉरस्पॉन्डिंग पैर अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइन जो होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये कॉन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम कहलाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू एक्सियम 6.4 अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो क्या होगा कि AB is parallel to CD, दैट्स इट। इन्होंने कहा था कि दो लाइन को क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ये दो लाइन प्रूव हमने कर दी। तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल, जो दिया गया था उसके हिसाब से हमने रखा है। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी है, और आप इन दोनों को मिला के भी अपनी तरीके से लिख सकते हैं। इट डजेंट मैटर, प्लीज़ हैव इट। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो वर्कशीट का MCQ नंबर 14 चैप्टर नंबर 6। सो क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ये मैं रफ में ही कैलकुलेट करूँगा, आपको बस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले ऐसा कोई सम आए तो आपको पता है कि क्या कर रहा है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है कि जो दोनों को पैरेलल हो। ठीक है, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब ये कितना होगा, तो वो उसको हम ये वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 140 निकाल देंगे। सो 180 माइनस 140, सो आंसर मिलेगा दिस वन इज द 40। 40 प्लस 140 180 हो गया, क्योंकि ये कौन सी है, को इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अब ये एक्स को अभी आप भूल जाओ, मैं यहाँ पे उसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा एंगल एक्स है। ठीक है, अब ये 35 है, और ये एंगल जो है यहाँ पे दिस वन, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो होगा 35। तो एक्स फाइंड करना है, इन दोनों का सम है 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 कितना होगा, 75। सो आंसर इज D 75। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, समझने से आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। So this is again MCQ number 18, chapter number 6. In the given figure, if line L is parallel to line M is parallel to line N, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो ये सभी एक दूसरे के कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, चलो मैं एक्सटेंड कर लूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सभी एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से ये सम हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि ये और ये जो है यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये और ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। तो इसका एंगल ये फाइंड करने के लिए 180 में से 110 निकाल देना है, तो ये मिल जाएगा 70। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये एक लाइन है और यहाँ पे ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, दोनों ये दोनों हमें फाइंड करना है, CAB यही फाइंड करना है। तो 70 प्लस 30 होता है 100, तो ये इसका मेजरमेंट भी होगा 100। तो आपका आंसर में आपका ऑप्शन आएगा A 100। ठीक है, बस बात समझने की है। इन दोनों का सम करेंगे तो एंगल AC
और यहाँ पे एंगल जो मिलता है वो जो भी मिले आपको सपोज के नाम दे देता हूँ अभी फ़िलहाल x। सो ACX, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन दोनों का सम करेंगे तो 100 मिलेगा, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर है, तो ये पूरा एंगल इज इक्वल टू दिस द एंटायर एंगल। सो ये टोटल होता है 100, तो ये भी होगा 100। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। द वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2, उसका सब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 26 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे, कौन सा एंगल होगा। आंसर की शुरुआत करते हैं हम। लेट द एंगल इज x डिग्री। मेजर ऑफ एंगल इज x डिग्री, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अ मैटर ऑफ वर्ड्स। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट बोला गया तो हम कॉम्प्लीमेंट भी लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि आपको उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सो इज इक्वल टू 90 माइनस x। ठीक है, नाउ सी according to क्वेश्चन, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। क्या है कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 26 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। सपोज कि ये हमारा मेजर ऑफ एंगल था विच इज़ 26 डिग्री मोर, मतलब प्लस 26 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, x, सॉरी 90 माइनस एक्स, माई मिस्टेक, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 26। चलो इसको आप कंसिडर मत करना अभी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारी कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री से भी 26 ज़्यादा है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ओपन द ब्रैकेट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 26। माइनस एक्स उस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरफ भेजेंगे, सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन में जाएगा, लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 90 प्लस 26, सो 116, ठीक है, डिग्री आता है। सो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, क्विकली 2 को सामने डिवीजन में जाएगा, x इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 टू द 10 कैरी 1, 8 टू द 16। दैट्स इट। लास्ट लाइन आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो बस लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगाओ, कंडीशन लिखो और आंसर प्राप्त करो। थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ए ट्राइंगल बोथ वेज आर 100 डिग्री एंड 120 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि भाई ये एक ट्राइंगल है, मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसका नाम भी लिखूंगा और उसको हम प्रोड्यूस भी करेंगे। ठीक है, अल्टीमेट एंगल्स है ABC। ओके, मूविंग फॉरवर्ड कि हम उसके दोनों साइड, उसके बेस, जो ये बेस है उसको दोनों साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों को साइड पे हमने इसको क्या किया, चलो ये प्रोड्यूस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड एक का है 100 डिग्री
और दूसरा का है 120 डिग्री। आप उसको वाइस वर्सा लगा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका नाम यहाँ पे एक्स लगा देते हैं और इसका नाम यहाँ पे वाई लगा देते हैं, ठीक है। सो आंसर की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। हियर एंगल ABX इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल ACY इज इक्वल टू 100 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? एंगल, मेजर ऑफ एंगल A, मेजर ऑफ एंगल B और मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। तो हम डिटेल में लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों लीनियर पेयर है, राइट, ठीक है। कौन सी ABX एंड ABC एक लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ABX प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। देयरफॉर ABX की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ से उठा के वहाँ भेजना है। तो यहाँ पे एडिशन में था, वहाँ पे कहाँ जाएगा? सब्ट्रैक्शन में जाएगा। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू, हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल में से पहले का मेजरमेंट मिला है 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली एंगल ACB प्लस एंगल ACY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सिमिलरली लिखा? क्योंकि ये भी कौन सी पेयर है? लीनियर पेयर है, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ACB प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू, ये 180 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? 80 डिग्री, ठीक है। अब मैं फिगर पे आपको वापस आता हूँ। ये जो एंगल मिला वो 60 डिग्री मिला, ये जो एंगल मिला वो 80 डिग्री मिला। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर फॉर ट्राइंगल ABC कॉमा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप सभी को पता है कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BAC हमें पता नहीं है, लेकिन ABC पता है 60 डिग्री और दूसरा ACB पता है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 60 प्लस 80। देयरफॉर एंगल BAC प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू, इस 140 को उस तरफ भेजो, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। सो हमारे एंगल यहाँ पे जो मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं वो 3 बॉक्स जो हमारे एंगल्स के मेजरमेंट है। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री कॉमा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉमा एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट आपको मिल गया, ठीक है। बहुत ही आसान था।
हमने जिस तरह से फिगर ड्रॉ की, फिगर के ऊपर से हमने यहाँ से आंसर पता चल जाता है कि ये 120 है तो ये 60 रहेगा, ये 100 है तो ये 80 रहेगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, टेक ए लुक एंड कॉपी इट प्लीज। थैंक यू वेरी मच।